नमस्कार, हिमाचल अभियोगी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बागी कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को सचिव पद से हटाया, राजेंद्र राणा ने छोड़ा कार्यकारी अध्यक्ष पद। सीएम सुक्खू बोले, पद आते जाते रहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए, बागियों ने किया धोखा। जगत नेगी बोले, इस सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब, मानक तय। आला कमान ने जिम्मेदारियां सौंपी थी, उसे निष्ठा के साथ निभाया, कल फिर दिल्ली जाना है, बोले विक्रमादित्य। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ की सड़कें ही हैं मोदी की गारंटी। 7 मार्च को प्रदेश के 2900 डॉक्टर रहेंगे छुट्टी पर, सरकार को दी सामूहिक त्याग पत्र की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अयोग्य घोषित बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बागी सुधीर शर्मा को तुरंत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव के पद से हटा दिया है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जानकारी दी गई है। वहीं राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है। उधर कांग्रेस के 6 बागियों ने बुधवार को मनसा देवी मंदिर में पूजा की। पद आते जाते रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए, सरकार मजबूत है और 5 साल तक चलेगी। जिला के बागी विधायकों ने पार्टी और हमीरपुर के साथ धोखा किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि वह पद की लालसा नहीं रखते हैं। बीजेपी ने सत्ता हथियाने के लिए तमाम षड्यंत्र किए, लेकिन सरकार पूरी मजबूती के साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि जिला में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वालों ने पार्टी के साथ हमीरपुर से भी धोखा किया है। हिमाचल प्रदेश में इस सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जा रहा है। इसके मानकों को लेकर अधिसूचना फाइनल हो चुकी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन भी होगा और वजन के हिसाब से भी बेचा जा सकेगा। अभी किस तरह का कार्टन होगा, इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेगी ने कहा कि हिमाचल की आर्थिकी में सेब का बहुत बड़ा महत्व है। कहा कि क्रेट में बेचने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन पैकेजिंग मानकों के तहत होगी। कार्टन का कितना वजन होगा, आकार क्या होगा, इन सब बातों को लेकर एसओपी जारी होगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वह हर बात निष्पक्षता से जोर शोर के साथ रखते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सियासी हालात की जानकारी पहले सीएम को दी और फिर केंद्रीय आलाकमान की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर को भी हर स्थिति के बारे में बताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने बागियों का संदेश केंद्रीय आलाकमान तक और केंद्रीय आलाकमान का संदेश बागियों तक पहुंचाया। यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसे अंदर ही रहना चाहिए। वे कल फिर दिल्ली जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ पूरी उदारता दिखाई और विशेष राज्य का दर्जा दिया। इस समय हिमाचल प्रदेश में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आज तक हिमाचल में इस तरीके की परियोजनाएं देखने को नहीं मिली। आज अगर हिमाचल में एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान और अटल टनल जैसी सुविधाएं हैं, तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब 7 मार्च से प्रदेश भर के डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन सोलन इकाई के प्रधान डॉक्टर कमल ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टर कमल ने बताया कि अब 7 मार्च को प्रदेश भर के सभी 2900 डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।